हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका PSTech यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे क्लास 10th की जो बुक है हिस्ट्री की, उसका जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये जो वीडियो है इस चैप्टर के लिए चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो और बना रखे हैं, आप उसको जाकर देख लें। और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे बताया तो मैं आपको जर्मनी, इटली और इंग्लैंड का, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का एकीकरण, यानी कि जर्मनी एक राष्ट्र कैसे बना, इटली एक राष्ट्र कैसे बना और ब्रिटेन एक राष्ट्र कैसे बना, इसे हम आज समझेंगे इस वीडियो में। इस चौथा वीडियो है, अगर इसे पहले ना देखी हो तो आप जाकर जो है देख सकते हैं। तो शुरुआत हम जर्मनी के एकीकरण से करते हैं कि जर्मनी एक राष्ट्र कैसे बना। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसे पहले वाले टॉपिक में समझाया गया आपको कि यूरोप में धीरे धीरे हुआ क्या था कि जो रूढ़िवादी ताकतें थी वो अपना प्रभाव जमाने लगी थी और वो कोशिश करने लगे थे कि हमारा जो है प्रभुत्व कायम हो जाए। और अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए उस सहारा किस चीज का ले रहे थे? राष्ट्रवादी भावनाओं का, यानी कि लोगों के अंदर में राष्ट्रवादी भावनाएं भर दी जाए और अपनी सत्ता कायम कर ली जाए। ये कोशिश जो है की जा रही थी पूरे यूरोप में, लेकिन जर्मनी में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वहां पे जो राजशाही थे और फौज, ये दो जो ताकतें थी, इन रूढ़िवादियों की ताकतों को क्या किया? कुचल दिया। यानी कि राजशाही वाले और फौज वाले ये अपना दबदबा कायम करने की अब जो है कोशिश में लग गए। और इस कोशिश में इनका समर्थन किसने किया? प्रशा कंट्री है यूरोप में, वहां के भूस्वामियों ने, यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे, इनका भी समर्थन मिला इनको, राजशाही को और फौजी ताकतों को समर्थन मिला। और प्रशा ने क्या किया, जब देखा कि लोग हमें समर्थन कर रहे हैं, तो अब इसका और अगला स्टेप क्या हुआ कि इसने पूरे जर्मनी में राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि लीड किया। यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं, उसको लीड करने लगा प्रशा ने। और इसका जो लीड करने वाला जो मेन व्यक्ति था, उसका नाम था ऑटो वान बिस्मार्क। ये एक मंत्री था प्रशा में, ये एक मंत्री था। इसने जिम्मा संभाल लिया वहां के राष्ट्रीय आंदोलन को लीड करने लगा। अब लीड करने के बाद हुआ क्या कि मात्र 7 वर्ष के अंदर इसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस 3 राष्ट्रों से युद्ध किया और तीनों को हरा दिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये युद्ध में हराया तो इसकी ताकत और बढ़ेगी। और इसकी ताकत बढ़ने से हुआ क्या कि अब इन ताकतों ने, यानी कि फौजी ताकतों और राजशाही ताकतों ने क्या किया, युद्ध जीत के 18 जनवरी 1871 को वर्साई में एक मीटिंग किया। और मीटिंग जो हुई थी हाउस ऑफ मिरर्स में, जिसको हम शीश महल कहते हैं। उस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी पूरे यूरोप में। वहां पे हुआ क्या, वर्साई में एक समारोह हुआ। और समारोह होने के बाद प्रशा का राजा था, उसका नाम था विलियम प्रथम, इसको जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। और जर्मनी का सम्राट घोषित करते ही जर्मनी पूरी तरीके से एक स्वतंत्र साम्राज्य बन गया। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद की जो लहर चल रही है, उसमें जर्मनी जो है अपने आप को इकलौता साम्राज्य घोषित कर दिया। इसके बाद इटली की भी कहानी है, हम उसको भी समझते हैं। जर्मनी जब एक स्वतंत्र राज्य बन गया तो उसके बाद इटली भी शांत रहने वाला नहीं था, क्योंकि वहां भी उथल पुथल जो है मची हुई थी। वहां भी राष्ट्रवाद जो है चरम पर था। वहां के लोग भी एक अलग राष्ट्र के निर्माण में जो है लगे हुए थे। तो उससे पहले हम ये जान ले कि जर्मनी जिस समय स्वतंत्र साम्राज्य बना, इटली भी कई हिस्सों में जो है बटा हुआ था। कई हिस्सों में बटने करने का मतलब ये है कि कई साम्राज्य उसमें जो है बटे हुए थे, अलग अलग क्षेत्रों में जो है बटा हुआ था। अगर हम बात करें कि इसका जो उत्तरी भाग है ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग का अधीन था,
यानी कि इटली के उत्तरी हिस्से पे इनका कब्जा था। अगर मध्य इलाके की बात करें, जो बीच का हिस्सा है, उस पर कब्जा किसका था? इस पोप का। पोप यानी कि जो चर्च के जो मेन हेड लोग होते हैं, उनका जो है शासन था वहाँ पे। दक्षिणी क्षेत्र बचा, वहाँ पे स्पेन के बुर्बो राजाओं का शासन था। यानी कि हर तरीके से इटली जो है घिरा हुआ था। ऐसे में वहाँ के लोगों को बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी चुनौती थी कि अपने को कैसे एक अलग राष्ट्र हम बनाएं। तो इसी दौरान 1830 के दशक में जिउसेपे मोत्सिनी, इन्होंने क्या किया, एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, एक प्रोग्राम सबके सामने जो है लॉन्च किया कि कैसे इटली को हम जो है एक बनाएंगे, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। अब इसके लिए उन्होंने अपना एक संगठन भी बनाया। संगठन का नाम रखा यंग इटली, और वो भी, लेकिन ध्यान दें, गुप्त संगठन, सीक्रेट। यानी कि हम संगठन बना के संगठन के तहत काम करेंगे, लेकिन संगठन हमें जो है सामने नहीं लाना है, चुपके से काम करना है, ताकि पता भी नहीं चले कि अपने राष्ट्र को हम स्वतंत्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो संगठन बनाया, कोई भी संगठन तभी सफल होता है जब उसको लोगों का साथ मिले। उस संगठन को लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो सफल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे इस संगठन को सैनिकों के अलावा स्वयं सेवकों ने भी जो है साथ दिया। स्वयं सेवक जो सैनिक नहीं थे, लेकिन इनकी खासियत क्या थी? इनके पास हथियार थे। ये हथियार वाले स्वयं सेवक थे, और जहाँ जहाँ इन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया, इन लोगों ने भी हिस्सा लिया। लेकिन हुआ क्या कि एक नाम जो है हमने यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट। वहाँ पे कई सारे क्रांतिकारी विद्रोह हो रहे थे। क्रांतिकारी विद्रोह जब असफल हो गया तो लास्ट में जो है क्या रास्ता बचा? युद्ध का। और युद्ध की जिम्मेदारी किसने ली? विक्टर इमैनुअल, ये शासक था सार्डिनिया पिडमॉन्ट का, ठीक है। और इसका सपोर्ट किसने किया? इस मंत्री ने, नाम था काउर। काउर नाम के मंत्री ने इनका सपोर्ट किया, और इन्होंने जो है युद्ध का नेतृत्व किया, युद्ध को लीड किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मंत्री साहब थे, काफ़ी चतुर चालाक थे। ये चतुर चालाक इस मायने में थे कि इन्होंने फ्रांस के साथ में अपनी कूटनीतिक तरीके से संधि कर लिया, फ्रांस को मना लिया। और मनाने के बाद हुआ क्या कि ऑस्ट्रियाई ताकतों से अपने आप को क्या किया? अलग कर लिया, हैब्सबर्ग से अलग कर लिया, युद्ध करके और कूटनीतिक तरीके से, जिसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और हुआ क्या? 1861 में जब इटली को एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य घोषित किया गया, तो विक्टर इमैनुअल ही वहाँ का क्या बना? राजा बना। और इस तरीके से इटली भी जो है क्या हो गया? अलग राष्ट्र बन गया। ये क्रमिक यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा है, कैसे कैसे धीरे धीरे राष्ट्र जो है एक दूसरे से आज़ाद होते गए हैं, उसकी पूरी जो है दास्तान है ये। इसके बाद कहानी आती है इंग्लैंड का। तो इसी वीडियो में हम इंग्लैंड को भी कवर कर लेते हैं, इंग्लैंड को भी समझ लेते हैं कि इंग्लैंड कैसे एक जो है राज्य बना। जर्मनी, इटली, उसके बाद नंबर आता है ब्रिटेन का, जिसे आज हम ब्रिटेन कहते हैं। वो कैसे राष्ट्र बना, वो भी बड़ी एक अजीब सी दास्तान है। टॉपिक ही है ब्रिटेन की अजीब दास्तान। ये आपके 4th पॉइंट में ही जो है ये पॉइंट है आपकी बुक में। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए कि जिसे आज हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, वो अचानक नहीं बन गया था ग्रेट ब्रिटेन। एक लंबी प्रक्रिया थी, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं उसने। उसके बाद जाके आज ग्रेट ब्रिटेन जो हमारे सामने है। इतिहासकारों का यहाँ तक मानना है कि 18वीं सदी के पहले तक ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ऐसे कोई इस नाम का कोई राष्ट्र था, वो राष्ट्र था ही नहीं हो, क्योंकि उनका कहना है कि ब्रितानी क्या था? द्वीप समूह था, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड था ये। और उस आइलैंड में थे कौन कौन से? अंग्रेज भी रहा करते थे, वेल्स थे, स्कॉट थे और आयरिश। यानी कि इंग्लैंड भी था, स्कॉटलैंड भी था और आयरलैंड भी था। ये सभी जो है एक साथ मिलकर थे, द्वीपों का एक समूह था। लेकिन और एक चीज़ और ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सारे जो लोग थे, जाहिर सी बात है कि हर देश की, हर राज्य की अपनी एक परंपरा होती है, सांस्कृतिक परंपरा, राजनीतिक परंपरा। इनकी भी अपनी अलग अलग सांस्कृतिक राजनीतिक परंपरा थी। और राष्ट्र की अगर आपने जो है परिभाषा को ध्यान से जाना होगा, सुना होगा अगर, तो आपको बताया रखा है मैंने भी
कि राष्ट्र तभी बनता है जब एक ही तरह के जो है साथ रहते हो लोग, कुछ लोगों का ग्रुप हो जो सांस्कृतिक से क्या हो, एक हो, भाषाएं एक हो। लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं, सबकी सांस्कृतिक राजनीतिक परंपराएं थी। तो ऐसे में हम उसको जो है राष्ट्र कैसे मानेंगे। अब हुआ क्या, जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत में बढ़ोतरी हुई, आंग्ल राष्ट्र यानी कि ये लोग जैसे जैसे इनका पावर बढ़ता गया, इनकी ताकत बढ़ती गई, इनके पास में पैसा आता गया, तो ये क्या हुआ कि ये लोग बाकी के जो ये समूह थे इन पे अपना प्रभाव जमाने में सफल होने लगे। अब जब सफल होने लगे तो अब ये टकराव संघर्ष शुरुआत कर दिए अपना सिक्का चलाने के लिए कि बाकी पर हम क्या करें, अपना प्रभुत्व जमाएं, अपना कब्जा जमाएं और एक राष्ट्र जो है इसको हम बनाते हैं। अब आंग्ल संसद ने क्या किया, यानी कि इनकी एक सांसद थी, कमेटी थी, ग्रुप था, उन्होंने 1868 में राजतंत्र से ताकत छीन ली, यानी कि राजाओं के हाथ में जो सत्ता थी उसको छीन के अपने हाथों में उसे जो है ले लिया। लेने के बाद क्या हुआ कि इस संसद ने एक अलग राष्ट्र का जो है घोषणा कर दी, एक अलग राष्ट्र की जो है घोषणा कर दी कि एक अलग जो है राष्ट्र बनाएंगे हम। और उसके केंद्र में कौन था, इंग्लैंड। ये केंद्र में कहने का मतलब ये है कि इस पूरे जो है द्वीप पे किसका मेन पावर हो गया है, इंग्लैंड का। हालांकि इसमें और भी कई सारे जो है कंट्री थे, कई सारे जो है कंट्री नहीं कहना सही होगा, कई सारे जो है द्वीप थे ये, और इनका पावर ना होके पावर हो गया इंग्लैंड का, क्योंकि इसके पास ज़्यादा पैसे हो गए, इसके पास में जो है धन दौलत में जो है वृद्धि हो गई। तो और हुआ क्या, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ क्या, एक जो है एक्ट ऑफ यूनियन, ये एक जो है कानून पारित किया गया 1707 में, और कानून पारित करके इन लोगों ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन घोषित कर दिया, यानी कि अलग जो है राष्ट्र बना दिया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि कई लोगों का साम्राज्य है। यूनाइटेड मतलब क्या होता है, संगठित, किंगडम माने साम्राज्य, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का ये साम्राज्य है और उसके दायरे में सब लोग आए और मेन पावर में ये आ गया। इस तरीके से हम जिसे आज ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं इसका गठन हुआ, ठीक है। और इस चैप्टर का एक और लास्ट टॉपिक है जो हमने अगले वीडियो में डाल रखा है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके इस चैप्टर के लिए हमने जो है 5 पार्ट में वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देख लें और आप देख के बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, कैसा लगा। आप जरूर बता सकते हैं कमेंट करके मुझे। इस वीडियो में बस इतने ही टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, बाकी को हमने अगले वीडियो में जो है डाल रखा है, आप वहां देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।